मुफ्ती साहब, एक और सवाल हमारे पास आया है सारिफ पूछने कि एक चीज मेरे पास मौजूद नहीं है मगर मुझे अंदाजा है कि फलां जगह से ये चीज मुझे इतने पैसों में मिल जाएगी और मैं वो चीज मुनाफे के साथ आगे बेच देता हूं, हालांकि जब मेरा ग्राहक मुझे पैसा दे रहा है उस वक्त वो चीज मेरे पास मौजूद नहीं है। मैं उसी के पैसों से वो चीज खरीदूंगा और उसी को आगे जाकर मुनाफे के साथ बेचूंगा। तो क्या ऐसा कारोबार करना या इस तरह की खरीदो फरोख्त करना जायज है? असल में इसमें दो सूरत हाल हैं। पहली सूरत हाल तो यह है कि आप एक खास तरह की चीजों को बेचने की शॉप खोल के बैठे हुए हैं और आपके पास, मिसाल हम दे लेते हैं, मिसाल के तौर पर आपकी क्रॉकरी की शॉप है जी। और आपके पास एक बंदा आया और आकर उसने कहा कि मुझे फलां कंपनी का फलां डिनर सेट चाहिए। आपके पास उस वक्त में मौजूद नहीं है, लेकिन आपका चूंकि बिजनेस ही ये है, लिहाजा आपका माल आता रहता है, आप आगे होलसेलर से खरीदते रहते हैं, तो आपका इस वक्त में उससे रकम लेना और रकम लेकर इसी रकम से वो खरीदना और खरीद कर इसको बेच देना जायज होगा। लेकिन एक आदमी ऐसा है कि जिसका ये काम और कारोबार नहीं है। मसलन क्रॉकरी की शॉप पर कोई बंदा आया और आकर उसने कहा कि यार मैंने फला मोबाइल खरीदना है, तो आपने कहा कि यार वो फला मोबाइल तो मैं आपको दे दूंगा। हालांकि ना इसका काम है, ना इसका कारोबार है, ना इसके लिंक्स मौजूद हैं, ना इसकी पीछे होलसेल मार्केट के साथ कोई ताल्लुक है, सिर्फ इस पर कि मुझे मुनाफा मिल जाए, वो इस बुनियाद पर इस सौदे को कर लेता है। तो ये सौदा करना दुरुस्त नहीं है जब तक कि नहीं। ये पहले आप चाहे अपने पैसे लगाकर उस चीज को अपने कब्जे में लाए, खरीद ले, उसके बाद बेचे। क्योंकि ये इसका फील्ड नहीं है, तो इसमें बहुत बड़े चांसेस इस बात के हैं कि इसको आगे से वो चीज ना मिले या उस कीमत पे ना मिले और ये झगड़े तक बात पहुंच जाए। और शरीयत हर ऐसे मामले को बातिल करार दे देती है, फासिद करार दे देती है, जिसके अंदर तनाजा खड़ा होने का शायबा मौजूद हो। लेकिन अगर इसकी फील्ड ठीक है, नहीं है, इसको इस काम में तजुर्बा है, ये काफी अरसे से ये काम कर रहा है, मिसाल के तौर पे मोबाइल ले रहा है बेच रहा है, तो इसने बहुत सारे मोबाइलों में अच्छा मुनाफा कमा लिया है, आज उसका ये काम नहीं है, इस सूरत हाल में कर सकता है वो? हाँ, इस मसला सूरत वही हाल है में जी। कि उसके हाँ, कब्जे में इसी नहीं है, उसके कब्जे में जी, चीज कोई नहीं बात है, नहीं, वो कब्जे में कबल होना कब्ज जरूरी बेच नहीं रहा है, है। लेकिन अगर इसका ये काम है या इसको इसका एक्सपीरियंस है, ये काम भी करता है। बहुत सारे लोग साइड बिजनेस भी कर रहे होते हैं, अपना एक बिजनेस करते हैं, साथ ही गाड़ियों की खरीद और फरोख्त भी कर रहे होते हैं, अपना कोई काम कर रहे होते हैं और मोबाइल की खरीद और फरोख्त भी साथ साथ कर रहे होते हैं। तो अगर तो इसको तनाजे का कोई डर खौफ नहीं है, तो फिर इसके लिए उधार करना इस तरीके से जायज होगा जबकि सारी चीजें वाजे हो जाएं कि ये किस मॉडल की चीज है जो मैंने आपको देनी है और इसकी जो है उसके जो तमाम तर उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं वो इसको पता हो, तनाजा वजह तनाजा कोई बाकी ना रहे, मुद्दत मालूम हो कि कब तक मैं आपको दे दूंगा, जगह मालूम हो कि मैं किस जगह पर आपको ये चीज हैंड ओवर करूंगा। इस तरह की सारी चीजें अगर तय हो जाएं तो फिर ये बै करना जायज है। इसको बै सलम की एक शक्ल हम करार दे सकते हैं। तो मुफ्ती साहब, ये जो दराज.pk, ईबे, अमेजोन, इस तरह की जो ऑनलाइन मार्केट्स हैं, यहाँ पर जो एक ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट है, यकीनन आप उससे वाकिफ होंगे, उसके बारे में हमने उमूमन यही सुना है कि ड्रॉप शिपिंग नाजायज है, जब उसकी तफसील मालूम करने जाते हैं तो यही तफसील मिलती है। तो ड्रॉप शिपिंग को थोड़ा सा वाजे कर दें, ड्रॉप शिपिंग क्या है और क्या वो जायज है या नाजायज है? असल में ड्रॉप शिपिंग में और एक आम बिजनेस में ये बड़ा फर्क है कि ये जो ऑनलाइन जितने भी कारोबार और चीजें हैं, इनके अंदर हमें तात्तुल भी नजर आता है, हमें वादा खिलाफी भी नजर आ जाती है, बहुत सारे मसाइल होते हैं। चूंकि एक जगह से दूसरी जगह पे चीज को मुंतकिल करने में तो हम कोई हतमी दिन या हतमी वक्त मुतय्यन करके नहीं दे सकते हैं। और ये बड़ी बुनियादी चीज है बै सलम के अंदर कि जब रकम ले ली जाए और चीज देने का वादा कर लिया जाए, तो उसके अंदर जो शराइत हैं फुकहा ने लिखी हैं, उन शराइत में से एक बड़ी शर्त ये है कि वक्त का मुतय्यन होना, मैं फलां वक्त में आपको ये चीज दे दूंगा। ये आम हमारे मार्केट में तो ये चीज अवेलेबल हो सकती है कि हमें बिल मुशाफा किसी भी जगह जाकर कोई चीज खरीदनी है, तो मुझे पता है कि मेरे एक दिन का काम है, मैं एक दिन की बजाय 2 दिन उसमें लगा लूंगा, ये तो जायज है। लेकिन ये जो ड्रॉप शिपिंग का मामला है, ये जो कि दूसरे ममालिक से हो रहा होता है और मुख्तलिफ कंपनियों से हो रहा होता है, इसमें इस वादा खिलाफी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए वो हतमी और यकीनी
कोई दिन नहीं बताते, बल्कि तकरीबन और अंदाजन बताते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि इस किस्म का बिजनेस जिसके अंदर वजह तनाज़ा हो सकता हो, तनाज़ा खड़ा हो सकता हो, शरीयत हर ऐसे मामले को मनसूख करार देती है और बातिल करार देती है।